आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। स्य पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आज बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जरूर करेंगे। प्रार्थना करते हैं उस परमपिता परमात्मा से, सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। अनंत बार मैं भी देख चुका हूं और मेरे साथ करोड़ों लोग देख चुके हैं, और जो नहीं देख पाया है सच्चे हृदय से प्रार्थना करके देख लेना कैसे पूरी होती है। हे जगत्राता विश्वविधाता, हे जगत्राता विश्वविधाता,
हे सुख शांति निकेतन, हे सुख शांति निकेतन, हे जग त्राता विश्व विधाता। प्रेम के सिंधो दीन के बंधो, दुख दारिद्र विनाशन, दुख दारिद्र विनाशन, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे जग। सभी लोग बोलिए। नित्य अखंड अनंत अनादि, नित्य अखंड अनंत अनादि, नित्य अखंड पूर्ण ब्रह्म सनातन, हे पूर्ण ब्रह्म सनातन, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे जग। जगयाशय जगपति जगबंधन, जग आशय जगपति अनुपम अलख निरंजन, हे अनुपम अलख निरंजन, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे जग त्राता विश्व विधाता। प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक, जीवन के अवलंबन, हे जीवन के अवलंबन, हे जग त्राता विश्व विधाता, हे जग त्राता विश्व विधाता, विश्व विधाता विश्व विधाता। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हर ओर जो वातावरण बना हुआ है, जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, हर कोई उसकी चर्चा करने की कोशिश करता है, लेकिन क्षमा चाहते हुए कहूंगा खाली चर्चा रह जाती है, प्रयास नहीं होते हैं। हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, हर ओर अंधेरा है, चिल्लाने से प्रकाश नहीं आने वाला है। कुछ सार्थक प्रयास हो हमारे,
एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। खाली अंधेरा अंधेरा चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। चारों ओर अंधेरा है, देखिए क्या हालत हो गई है, दुनिया का बहुत बुरा हाल हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, पुरानी एक पंक्ति याद आती है कि अंधकार ने छलना सीखा, छलता आया और छलेगा, किंतु दीप ने जलना सीखा, जलता आया और जलेगा। भारतीय संस्कृति हमें निराशा और हताशा का भाव नहीं देती है। अंधकार की चरम सीमा होती है उस अमावस्या के दिन जिसे हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। रोते रहते हम, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा, अमावस की काली रात है, अमावस की काली रात है। भारतीय संस्कृति ने वो चिंतन दिया है कि हर व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए, हर द्वार पर, हर दहली पर, हर चौराहे पर, हर मार्ग पर, हर जगह पर अगर दीप जलाएं तो अमावस्या की काली रात दिवाली के प्रकाश से जगमग हो सकती है। कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, बस यही सीखा है हमने। बात बात में निराशा और हताशा भर जाती है हमारे मन में। रही सही हताशा हमारे अंदर ज्योतिष का व्यवसाय बनाने वाले कूट कूट करके भरने की कोशिश करते हैं। भाग्य 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 के भरोसे हमें जीना सिखा देते हैं। प्रयासों से वंचित रह जाते हैं हम। दुनिया में ऐसा क्या है, मैंने 6ठी कक्षा में पहला पुरस्कार लिया था एक ऐसे कंपटीशन में, इम्पॉसिबल पर लिखते हुए। मैंने खाली इतना था लिखा था, I plus M plus possible is equal to impossible. Impossible itself says that I am possible, so nothing is impossible in this world. It may be difficult. It may be difficult. कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। कोशिश तो करके देख। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। एक व्यक्ति अभी मुझसे कह रहे थे, हमारा जीवन बहुत गलत दिशा में है। महाराज जी, अपने संदेश में मेरे लिए एक वाक्य दीजिएगा, मैं घर में बड़ी बड़ी लाइनों में लिख करके लिखूंगा। बात में आगे बढ़ूं तो उनके साथ साथ, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आपको भी बता देता हूं, लिख लेना उस पर। रात के अंधेरों में कुछ ऐसा मत करना जो सुबह आंखें मिलाने में शर्माओ। रात के अंधेरों में कुछ ऐसा मत करना जो सुबह आंखें मिलाने में शर्माओ, और दिन के उजालों में ऐसा कुछ मत करना कि रात को चैन की नींद ना आए। बस ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते? भारतीय संस्कृति ने जो हमें चिंतन दिया है, हमारे वेदों ने कर्म, भक्ति और ज्ञान का चिंतन दिया है, हमें समन्वय का भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी मर्यादा को आगे बढ़ाते हुए गीता में 18 अध्याय की गीता को 3 भागों में विभक्त किया है। 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय सांख्य यानी ज्ञान योग, और 6 अध्याय उपासना यानी भक्ति योग। इन तीनों को मिलाकर के चलो, तुम क्या नहीं पा सकते हो। मात्र कर्म नहीं, चाहे जो कर्म नहीं, जाए जैसे कर्म नहीं, कर्म के साथ विचार को रखो, कर्म के साथ विवेक को रखो, कर्म के साथ ज्ञान को रखो, वरना पछताओगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हंसाए। ज्यादातर हम या खाली श्रद्धा ही श्रद्धा रखते हैं या खाली श्रम ही करते रहते हैं जिंदगी भर।
भारतीय संस्कृति का अनूठा अनूठा चिंतन है। मात्र श्रद्धा नहीं, मात्र श्रम नहीं, श्रम और श्रद्धा दोनों को मिला लो, देखो जीवन में क्या आनंद आता है। फसल पकी हुई खड़ी है, कट गई है, निकल गई है, बैलगाड़ी में लद गई, पुराने जमाने की बात है। हनुमान जी का भक्त लेकर के आ रहा है, पक्का भक्त है, नाम लेते ही आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाता है। परम भक्त है, परम भक्त। अचानक बारिश हुई, मूसलाधार बारिश। कच्चे रास्ते हुआ करते थे, कीचड़ हो गई, दलदल हो गई, बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। हनुमान जी का परम भक्त था, बैलगाड़ी को वहीं पर छोड़ा और एक पेड़ के नीचे आकर के कहने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीश तिहु लोक को जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पर। आज मंगलवार भी है क्या? हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। वो हनुमान जी का परम भक्त हनुमान जी का स्मरण करने लगा, पेड़ के नीचे बैठ करके। आकाशवाणी हुई, हे भोले भक्त, मूर्खता मत करो। हरि बोल, हरि बोल। हे भोले भक्त, मूर्खता मत करो। प्रभु मुझसे क्या गलती हुई है, क्या मूर्खता हुई है? यहां पेड़ के नीचे बैठ करके मुझे याद करने की बजाय तेरी भक्ति में कमी नहीं है, तेरे प्यार में कमी नहीं है, तेरी श्रद्धा में कमी नहीं है, तेरी भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन मूर्खता कर रहा है। यहां बैठ करके मुझे याद करने की बजाय बैलगाड़ी में हाथ लगाता, मुझे याद करता, जय बजरंगबली, इस कीचड़ में से तो क्या पहाड़ पे से भी पार हो जाती। हमारे प्रयास भी तो हो, प्रयास भी तो हो, प्रयासों को नहीं छोड़ना है, याद रखना। परमात्मा की कृपा की यदि आप चर्चा करते हैं, भारतीय संस्कृति स्पष्ट शब्दों में कहती है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो खुद कोशिश करते हैं, परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। कैसे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। क्या? अगर श्रद्धा और श्रम दोनों मिल जाएं तो जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाए। मन में निराशा ना हो, मन में हताशा ना हो। हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वी शैल ओवरकम, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart I do believe we shall overcome someday. आएगा वो दिन, सफलता मेरे कदम अवश्य चूमेगी। क्यों नहीं चूमेगी? भारतीय संस्कृति में निराशा नहीं भरी है, हताशा नहीं भरी है। हरि बोल। हमारा मनोबल कमजोर नहीं किया है, हमारा आत्मबल कमजोर नहीं किया है, हमारा आत्मविश्वास को समाप्त न करने का संदेश दिया है। ऐसा क्या है जीव जो तू नहीं कर सकता है?
मेरा किसी भी यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है, कॉलेज में लेक्चर होता है, एक वाक्य में जरूर बोला करता हूं, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर यानी हाईएस्ट टावर, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, बन के दिखाया है, कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुए, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? लोग तोड़ने वाले जो मिले, मत करो उनकी संगति। जो तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करें, मत करो उनकी संगति। जो आत्मबल को गिराने की कोशिश करें, मत करो संगति। जो तुम्हारे आत्मविश्वास को समाप्त करने की कोशिश करें, मत करो उनकी संगति। जो तुम्हारे मनोबल को बढ़ाए, वहां पहुंचो। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है, गुरु की कृपा आपके ऊपर है, कहीं आत्म कृपा का अभाव तो नहीं है। उसे खोज करके स्वयं समुचित प्रयास करो, सफलता तुम्हारे एक दिन अवश्य कदम चूमेगी। मैंने बचपन से उन लोगों को पढ़ा, मुझे याद है, जिन्होंने विक्ट्री हासिल नहीं की, खाली जीते जी हिस्ट्री बनाई, जिन्होंने जीते जी इतिहास की रचना की है, जिन्होंने मरने के बाद इतिहास नहीं। आनंद तब है जब तुम जीते जी इतिहास की रचना कर पाओ। और आज एक इतिहास और बन गया है आपके नाम पर, खाली आपके नाम पर, भारतवर्ष के नाम पर। जो मेरा समुचित प्रयास था, ईश्वर की कृपा से कोरिया के अंदर, कोरिया ने 12 जून महाराज जी के जन्मदिन को शांति दिवस घोषित कर दिया है। और अमेरिका के साथ वार्तालाप के लिए 12 जून को चुना। फिर दोबारा से सियोल ओलंपिक स्टेडियम में वो सम्मान करना चाहते हैं। समुचित प्रयास हो तो सही हमारे। भाग्य 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 चिल्लाते, ए भाग्य का निर्माता ए मानव तू स्वयं है। परमात्मा ने कृपा करके तुझे शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, तू अपने भाग्य को संवार सकता है, भाग्य को निखार सकता है, भाग्य को बदल भी सकता है। बचपन में मैंने पढ़ा, एवरेस्ट पर कोई चढ़ नहीं पाया, माउंट एवरेस्ट पर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर कोई चढ़ नहीं पाया था। पहला प्रयास किया एडमंड हिलेरी ने। कितनी साधना की होगी, कितनी तपस्या। कल जो लोग यहां बैठे थे गुरानी जी, तपस्या पर कितनी विस्तृत चर्चा हुई, कितनी बड़ी तपस्या थी उसकी, कितनी कठोर साधना थी, कितनी मेहनत की उसने, कितना समय लगाया उसने। और जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की, सफलता उसे नहीं मिली। फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाया। हम अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं, समय को दोष देना शुरू कर देते हैं, परमात्मा को दोष देना, औरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। हमारा दोष कहां है, इसे खोजने की कोशिश नहीं करते। मैंने आत्मकथा पढ़ी एडमंड हिलेरी की। वो कहता है मैंने किसी को दोष नहीं दिया, भाग्य को दोष नहीं दिया। मैंने विचार किया कि मेरे प्रयास में कमी कहां रह गई है, उसे खोजूंगा, उसे दूर करने की कोशिश करूंगा और फिर प्रयास करूंगा, सफलता अवश्य कदम चूमेगी। फिर दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन दूसरे प्रयास में भी सफलता नहीं मिल पाई। पंडित जी हमारा हाथ देख देना, भिखारी बन के हाथ फैलाते, जिसका हाथ नहीं है वो क्या दिखाएगा, बताओ ना मुझे। भाग्य तो उसका भी परमात्मा ने दे रखा है, उसको अपना भाग्य नहीं पता, तुम्हारा क्या बताएगा। हरि बोल रहा। मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, वक्त के हिसाब से जो आवश्यकता है, आज ज्योतिष की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने की आवश्यकता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है, असतो मां सदगमय के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है, मृत्योर्मा अमृतम गमय के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। एडमंड हिलेरी ने भाग्य को दोष नहीं दिया, समय को दोष नहीं दिया, परमात्मा को दोष नहीं, किसी को दोष नहीं। उसने कहा फिर कोशिश करूंगा। उसकी आत्मकथा नहीं पढ़ी हो तो पढ़ के देखना, ऐसे लोगों को पढ़ा करो। वो कहता है मैंने माउंट एवरेस्ट की तरफ उंगली करके कहा था, इधर देखिए, ओ माउंट एवरेस्ट, बीइंग ए माउंटेन यू कांट ग्रो बट आई कैन।
और माउंट एवरेस्ट पर्वत होने के कारण तू आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मानव होने के कारण मैं आगे बढ़ सकता हूं। आई विल कम अगेन एंड आई विल कॉन्कर यू। मैं आऊंगा और तेरे को फतेह करके दिखाऊंगा। दूसरी बार में भी निराशा नहीं है। हम बात बात में अपनी हिम्मत हार जाते हैं। गांव का बुजुर्ग भी हमें सिखाते हैं, चाहे वो हमारी निगाह में बिना पढ़े लिखे होंगे, हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राह। अपने मनोबल को कभी तोड़ने की कोशिश मत करो, आत्मबल को तोड़ने की कोशिश मत करो, आत्मविश्वास को लूज मत करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज मत करो कभी भी। भरोसा रखो, भरोसा। 3 चीजें मत छोड़ना कभी भी। एक तो परमात्मा पर विश्वास, सदगुरु के वचनों पर विश्वास और अपने ऊपर विश्वास। यह पहली चीज, विश्वास। याद करो, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था और लाखों की संख्या में सामने लोग थे और करोड़ों लोग देख रहे थे। यहां पर भी करोड़ों लोग विश्व के देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। महाराज जी, भयानक बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल है, त्राही त्राही मची है, पानी की बड़ी कमी है। मैंने कहा प्रवचन नहीं करेंगे, आज प्रार्थना करते ना चलो। हमने सुन रखा है, बचपन से देख भी रखा है, सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा अवश्य सुनते हैं। उसका चमत्कार अभी आपने देखा। मैं अपना चमत्कार नहीं कह रहा हूं, अपनी शक्ति नहीं कह रहा हूं। 102 देशों की उपस्थिति में खाली 6 देशों को बोलने का मौका मिला और उसमें प्रार्थना करने का अवसर खाली हरिचेतन को सियोल ओलंपिक स्टेडियम मिला। क्यों मिला मालूम है आपको? 10 नवंबर को हम पहुंचे थे मूसलाधार बारिश में। होटल के अंदर सेमिनार चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बाहर मूसलाधार बारिश थी। कल रैली है, 1.25 लाख लोग इकट्ठे होंगे ओलंपिक स्टेडियम के अंदर। क्या कैसे होगा, क्या होगा? मैंने उठ करके कहा था, आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए ना। प्रार्थना की शक्ति देखिए आप। खड़े होकर के परमात्मा के बल पर, अपनी वैदिक परंपरा के बल पर, अपनी सनातन संस्कृति के बल पर मैंने उठ करके प्रार्थना की। सारे के सारे आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठे रहे। आधा घंटा नहीं बीता, मूसलाधार बारिश बंद हुई। दूसरे दिन 11 तारीख को वो आपने दृश्य देखा है, टेलीविजन के माध्यम से देखा है, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से देखा है, मीडिया के माध्यम से देखा है। देश का राष्ट्रपति तक लाइव देख रहा था बीबीसी पर। जब उन्होंने सम्मान किया मेरा, उन्होंने कहा कि मैं सीधा प्रसारण देख रहा था और गौरव का अनुभव कर रहा था। उन 6 देशों को बोलने का मौका मिला वहां पर, लेकिन प्रार्थना करने का अवसर खाली आपके लाठी वाले भैया को मिला था। और मैंने वहां पर जो प्रार्थना की थी वो आप YouTube पर भी सुन सकते हैं, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से है आपके पास। बस उसका निष्कर्ष ये था, पीसफुल रीयूनिफिकेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया शांतिपूर्ण तरीके से एक हो जाएं। 1 महीना नहीं बीता, दोनों देश एक हो गए। 65 वर्ष की दुश्मनी को बुला करके। ये प्रार्थना का चमत्कार नहीं है तो और क्या है? वो स्वीकार करके अब सम्मानित करना चाहते हैं। और दूसरी जो मेरी प्रार्थना है, सुनिएगा जिन्होंने नहीं सुना है, मैंने इतना ही कहा था, अमेरिका और कोरिया काश आपस में मिल जाएं। अपने अपने हठ धर्मता को छोड़ करके, अपनी अपनी ईगो को छोड़ करके, समाज का चिंतन रखते हुए काश ये दोनों एक हो जाएं, तो तृतीय विश्व युद्ध की जो संभावनाएं पैदा हो रही हैं वो टल जाएंगी। परमात्मा की कृपा, प्रार्थना का चमत्कार। कुछ दिन ही बीते थे, दोनों में मुलाकात की संभावना पैदा हुई और आज 12 जून के दिन सिंगापुर में दोनों की भेंट हो रही है। ये सामने प्रार्थना का चमत्कार है। यहां पर महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं। पिछली बार महाराष्ट्र में पिछले से पिछले वर्ष कार्यक्रम था, लातूर में क्या संभावना हो गई थी, लोग डरे हुए थे। अगर भारतवर्ष में लातूर जैसी संभावना हो गई, मराठवाड़ा जैसी संभावना हो गई, पानी की इतनी किल्लत हो गई, देश का क्या होगा? ट्रेनों में भर भर करके पानी जा रहा था वहां। सबने कहा महाराज जी आप कहते हो प्रार्थना का चमत्कार है, अब मराठवाड़ा में आप आए हुए हैं, कीजिए। जो मराठवाड़ा से आए हुए हैं या जो वहां कार्यक्रम में उपस्थित थे, एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए एकदम से। मराठवाड़ा से जो आए हुए हैं या वहां पर कार्यक्रम में सम्मिलित थे, जो वहां 12 जून को औरंगाबाद में पहुंचे हुए थे, एक नहीं कितने लोग थे वहां पर, हजारों नहीं, विशाल जनसमुदाय था। प्रार्थना करने के आधे घंटे के अंदर इतनी बारिश हुई और कार्यक्रम के बाद बारिश होती रही। पैठन का बांध
जिसके अंदर पीने को एक बूंद पानी नहीं था, 10 साल का स्टॉक उनके अंदर हो चुका है। यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह प्रार्थना का चमत्कार है। आप कर्म करो, विचार पूर्वक कर्म करो, चाहे जो कर्म नहीं, चाहे जैसे कर्म नहीं, बस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, उसे धन्यवाद अर्पित करते हुए, उसके प्रति प्रार्थना करते हुए। मैं जो बता रहा था वो बाद में SMS भी बना और WhatsApp पर भी बड़ा प्रचारित हुआ, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। लोगों ने कहा कि महाराज जी यहां तो त्राही त्राही मची हुई है, सूखा पड़ गया है। मैंने कहा आज प्रवचन नहीं, चलो प्रार्थना करते हैं। सारे के सारे मिलकर के प्रार्थना करने लगे। अचानक मेरी निगाह गई उस विशाल पंडाल के अंदर एक छोटा सा बच्चा छतरी लेके बैठा हुआ था। वाटरप्रूफ टेंट नहीं था, छतरी लेके बैठा हुआ था, लेकिन टेंट तो था। धूप अंदर आ नहीं रही, बारिश होने रही। मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने कहा, पूछा बेटा छाता क्यों ले रखा है आपने? ये छाता क्यों ले रखा है आपने? बच्चा डरते डरते कहता है, महाराज जी आप और हम मिलके प्रार्थना करें, बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो सब भीज के जाएंगे। मैं तो छाता लेकर के आया हूं, मैं तो आराम से जाऊंगा। आधा घंटा नहीं बीता, आधा घंटा नहीं बीता, छमाछम बारिश हुई। कहां से वो घनश्याम आए, काले काले बादल आए, बरस करके उस बच्चे के साथ लाखों लाखों नहीं करोड़ों लोगों का विश्वास बढ़ा गए। प्रार्थना में वो शक्ति है, प्रार्थना में वो चमत्कार है। प्रार्थना के अंदर कोई आवश्यक नहीं कि आपका गला बहुत अच्छा हो, कोई आवश्यक नहीं कि किसी भाषा विशेष का आपको ज्ञान हो, कोई आवश्यकता नहीं है आपको स्वर का, लय का, ताल का ज्ञान हो, संगीत का ज्ञान, कोई आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे हृदय से प्रार्थना करके तो देखो, परमात्मा न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 तारीख को मैं यहां आया तो रिकॉर्ड है सामने है, सारे हल्द्वानी के लोग भी बैठे, 46 टेंपरेचर था। और मैं आया था सीधा रशिया से, जहां इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इन पीस एंड डिवोशन मिला था। वहां से सीधा एयरपोर्ट से सीधा यहां आया था, 46 टेंपरेचर ठंडे में से यहां आने पर प्रभु से प्रार्थना की सबने। रात नहीं बीती, सुबह तो 26 टेंपरेचर था। हरि बोल रहा। 9 तारीख को यहां कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मूसलाधार बारिश। कार्यक्रम कैसे होगा, कार्यक्रम कैसे होगा? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहता, सारे मिलके प्रार्थना करो। आपने ही सामने बैठे हो, आपने प्रार्थना की, आज आप निर्विघ्न इस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कह रहा हूं, कर्म तो तुम करते हो, चाहे जो कर्म मत करो, विचार पूर्वक कर्म करो, वरना पछताना पड़ेगा बाद में। बिना विचारे जो करे, फिर कह रहा हूं, सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होते सारे। भारतीय संस्कृति कहती है कर्म भी करो, विचार पूर्वक कर्म करो, साथ में अगर परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित, जिसने अनंत उपकार किए हमारे पर, अनंत अनमोल नियामतें दी हैं हमें, जिनका बदला हम कभी चुकाने की सामर्थ्य भी विकसित नहीं कर सकते, कम से कम उसे थैंक यू तो बोल सकते हैं, कृतज्ञता तो ज्ञापित कर सकते हैं, उसे धन्यवाद तो कह सकते हैं, उसका नाम तो ले सकते हैं। हमने मेहनत की तब यहां से यहां पहुंचे। जब हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है तो भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? कई लोग प्रश्न कर देते हैं। छोटा सा कोई गिफ्ट देता है, उसे थैंक यू बोलते हो, उसने इतने अनमोल तोहफे दिए हैं, अनमोल जीवन दिया है, अनमोल नियामतें दी है, बस उसे थैंक यू कहना उस पर एहसान नहीं, तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है। लो ना। कर्म करते हुए अगर हृदय से परमात्मा का नाम लोगे, गलत कर्मों से बच जाओगे। खाली जवान से जो लेता है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी है, और बहुत सारे उदाहरण भी देखे हैं। हरि बोलना। लेकिन दिल में राम बगल में छुरी ना मैंने सुनी ना आपने सुनी, और मेरा चैलेंज है, दुनिया में ये कभी कहावत बन भी नहीं पाएगी। प्रवसी नगर कीजे सबका आजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय से परमात्मा का स्मरण करते हुए कर्म करो। इससे क्या होगा? आपसे गलत कर्म नहीं होंगे। जब गलत कर्म नहीं होगा, गलत कर्म का फल ही तो दुख मिलेगा, दुखों से बच जाओगे तुम। माना कि अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, फिर भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है? हमारे सर्वोच्च पद पर बैठा महामहिम राष्ट्रपति किसी को एक क्षण की सजा नहीं दे सकता है। हमारे यहां पर अधिकारी दे सकता है, न्यायाधीश दे सकता है, उससे बड़ा न्यायाधीश दे सकता है, जिला न्यायाधीश दे सकता है,
हाई कोर्ट का जज दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज दे सकता है, मृत्युदंड तक दे सकता है, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर बैठा एक क्षण की सजा किसी को नहीं दे सकता। लेकिन खुश हो जाए तो मौत की सजा भी माफ कर सकता है। इतना तो माना कि भगवान दुख नहीं देते हैं, दुख हमारे कर्म देते हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे स्वभाव से अगर वो प्रसन्न हो गया तो वो दुखों को दूर तो जरूर कर सकता है तुम्हारे। बहुत सारे कारण हैं, बस मैं इतना ही कहूंगा कि कर्म करो, विचार पूर्वक करो। एक वाक्य बड़ा प्रचलित था, कर्म ही पूजा है। मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि आप में से भी अधिकांश लोग कहेंगे हाँ ये सही है वाक्य, और जब मैं बाद में बोलूंगा तो आप शर्मिंदगी महसूस करोगे, इसलिए मैं आप किसी से पूछता ही नहीं ये वाक्य सही है या नहीं है। जन जन में प्रचलित है, कर्म ही, बोलो ना, कर्म ही पूजा है। एक दुकानदार अपना कर्म कर रहा है, दुकान पर बैठा है, लेकिन खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, कम तोलता है, बेईमानी करता है। वो कर्म तो कर रहा है, कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप करना मैं तो नहीं कह पाऊंगा। सुरक्षा कर्मियों का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, सैनिकों का ऋण कभी चुका नहीं सकते। हमारे लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, और आप देखते हैं आज का हमने ये कार्यक्रम, ये पूरा कार्यक्रम शौर्य सम्मान समारोह के रूप में मना रहे हैं। हमारी वीरांगनाएं यहां पर विराजमान हैं, जिनको हम दे तो क्या सकते हैं, इन्होंने जो दिया है इस वतन को, इनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। वो वीर अमर शहीदों के परिवार यहां मौजूद हैं, जिनको हमने यहां सम्मानित किया है, एक प्यार और अपनापन देने की कोशिश की है, और यह एहसास कराने की कोशिश की है कि भारतवर्ष आपका ऋण कभी चुका नहीं पाएगा, उनको श्रद्धापूर्वक हमेशा याद रखेगा, यह हम वचन देते हैं। लेकिन एक सैनिक, एक सुरक्षाकर्मी चौराहे पर खड़ा हुआ है, हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन सुविधा शुल्क के बहाने बेवजह आपको परेशान कर रहा है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये भी सही है वो से, चलो फिर भी कुछ, हरि बोल, जोर से बोलो ना। अब वो कर्म तो कर रहा है, मैं पहले कह रहा हूं इनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। और बड़ा शर्म आती है जब सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत जानकारी ली जाती है, तो आज तक पुलिस को, सुरक्षा कर्मियों को और अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा उपलब्ध नहीं है, चाहे अपनी ड्यूटी पर भी समाप्त हो जाए। अपनी जान देने के बाद भी अभी तक शहीद का दर्जा नहीं है। और तो और छोड़ो, शहीद आजम भगत सिंह को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं है। मेरे से पूछा गया आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, मैंने कहा ये वीर अमर शहीद तुम्हारे तमगों के मोहताज नहीं है, वो भारत के रत्न थे, भारत के रत्न हैं और भारत के रत्न रहेंगे, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। अब वो चौराहे पर खड़ा होकर जो कर रहा है, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कहता। एक डॉक्टर भगवान का रूप है, भगवान का रूप। सुखेन ने एक बार नहीं कहा मेरे दुश्मन का भाई ऐसे तो मार दो, उसकी भी जिंदगी बचाने की कोशिश करता है। ये है डॉक्टर, चाहे वो लंका का हो, चाहे यहां का हो, चाहे पाकिस्तान के कितने लोग हार्ट का ऑपरेशन करने भारत आते हैं। अपने डॉक्टर्स के लिए एक बार ताली तो बजा दो, जो उनको बहुत सस्ते में सुविधाएं दे करके और रोग मुक्त करके यहां से भेजते हैं। उनके मन में कभी नहीं आया हमारे दुश्मन देश का है, इसकी तो जान ले लो। डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन वही डॉक्टर ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल ले तो आवश्यक नहीं है तो भी अनावश्यक टेस्ट बता दे आपको, बेवजह एक दिन और हॉस्पिटल में रख करके आपका बिल बढ़ा दे, थोड़े से लालच के पीछे बेटे को बेटी की जगह कर दिया, बेटी को, आए दिन हो रही है घटनाएं। अब वो डॉक्टर भगवान का रूप मैं कह रहा हूं, वो कर्म कर रहा है, और कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा आप कहना हरि चैतन्य का तो दिल स्वीकार नहीं करता है। किसान अन्नदाता है, भारत कृषि प्रधान देश है, आप जानते हैं। हां, ऋषि प्रधान देश भी है, इसे मत भूल जाना कभी।
किसान अन्न देता है हमें। बड़ा अफसोस होता है कई बार, मोबाइल पैदा करने वाले खरबपति हो गए, गाड़ियां बनाने वाले खरबपति हो गए, सिगरेट बनाने वाले खरबपति हो गए, शराब बनाने वाले खरबपति हो गए, लेकिन अन्न पैदा करने वाला आज आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। शर्म आती है हमें आज तक। क्यों? क्षमा चाहते हुए कहूंगा मैं, उसके घर में आज भी ढंग से चूल्हा नहीं जल पा रहा है। जो हमें जीवन जीने लायक बनाता है वो अन्नदाता हमारा। लेकिन मैं कह रहा हूं, अन्नदाता कह रहा हूं, भगवान का रूप कह रहा हूं, लेकिन उन्हीं में से कोई किसान रात को इंजेक्शन लगा करके लौकी को इतना बड़ा कर ले, केमिकल से लगा करके हरी भरी बना करके सब्जियां बेचने की कोशिश करे, थोड़े से लालच के पीछे विभिन्न प्रकार की खादों का, उर्वरकों का इस्तेमाल करके जहर पैदा करने की कोशिश करे, उस किसान के कर्म को पूजा आप कहना हरिचेतन हरगिज भी स्वीकार नहीं कर सकता है। एक नहीं उदाहरण सुनाऊंगा तो लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। कर्म ही पूजा नहीं है, विचार पूर्वक किया हुआ हर कर्म पूजा बन सकता है, इतना मैं कह सकता हूं। जिस कर्म के साथ विचार है, जिस कर्म के साथ विवेक है, जिस कर्म के साथ ज्ञान है, पूजा करके तो शांति मिलती है भाई, है? पूजा करके तो शांति मिलती है। लेकिन कर्म को पूजा कहने वालों खुद ही कहते हो सो पाछे पछताए। कर्म करने के बाद, यानी आपके हिसाब से पूजा करने के बाद पश्चाताप हो, ग्लानि हो, शर्मिंदगी हो, यह पूजा कैसे कहला सकती है? सोचो ना आप जरा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। मुझे गर्व है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पे। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इतना महान चिंतन, जीवन के हर पहलू को दृष्टिगोचर रखते हुए हर व्यक्ति के लिए संदेश देने की कोशिश ये भारत में हो सकती है, अन्यत्र नहीं हो सकती है। वहां यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में जब मैं बोलने लगा, मुझे बोलने की हिम्मत कहां से मिली? अपनी सनातन संस्कृति से मिली। मैंने इतना ही कहा था, 27 बार तालियां बजी उसमें, और लोगों ने खड़े होकर के कहा वी वांट टू लिसन मोर, वी वांट टू लिसन मोर, हम और सुनना चाहते। किसी को एक चांस नहीं मिला, मुझे 3 चांस 8.5 मिनट के मिले वहां पर बोलने के। काहे के बल पर? मैंने खाली इतना कहा था, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में आए हम लोग, लेकिन सबको प्रणाम करते हुए, सब देशों का सम्मान करते हुए, सब धर्माचार्यों का सम्मान करते हुए, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आपने यूनिवर्स की तो चर्चा ही नहीं की। ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति तक, वर्ल्ड पीस तक आए हैं आप लोग। मुझे नाज है अपने भारत पर और भारतीय संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर, जो सदा से कहती आई है, डिम डिम घोष करती आई है सनातन काल से, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रौखदय शांति, वनस्पतय शांति। एक हम हैं जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहते हैं, पाताल में भी शांति चाहते हैं, पृथ्वी में भी शांति चाहते हैं, सागर में भी शांति चाहते हैं, औषधियों में शांति चाहते हैं, वनस्पतियों में शांति चाहते हैं, और ज्यादा क्या कहूं, शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा प्यारा भारतवर्ष है, दूसरा नजर नहीं आएगा। वाह वाह करते रह गए लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव रखने वाली मेरी भारतीय संस्कृति। आज लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, घृणित साजिशें कर रहे हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। शर्म आनी चाहिए। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, आपसी प्रेम, एकता, सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए ऐसी ताकतों के गाल पर एक करारा तमाचा मारने की आवश्यकता है। हम सब कुछ बाद में हैं, पहले एक भारतवासी हैं, इसे हमें भूलना नहीं है। हरि बोलना।
कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जहां दुश्मन से मिलते, जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को, भारत मां को पीड़ित करते। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है, आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है, ये गुलाम कर देंगे। था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया, कुछ सोचा है सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। आपके महाराज जी इकलौते महाराज जी हैं, गर्व से कह सकता हूं, जो सीमाओं पर बोलते हैं और सेना के बीच जाकर के बोलते हैं। इकलौते आपके महाराज जी, दूसरा कोई नहीं जाता। या जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाकों से कौन लोग आए, जरा खड़े हो जाइए। जो सीमाओं से आए हैं, सीमाओं से, जो सेना के साथ साथ अपनी सीमाओं को, उधर भी हैं काफी लोग। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में सेना के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मैं इनके बीच जाता हूं, कोई सिक्योरिटी लेकर के नहीं जाता हूं। बड़ा अफसोस होता है, बड़ी अच्छी कथा करेंगे यहां पे, जाको राखे साइया मारे न सके कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे सब जग वैरी हो। भाइयों बहनों, भगवान पर भरोसा रखो, जब वो रक्षा करता है कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और खुद बॉडीगार्ड के बिना चल नहीं सकते, खुद कमांडो के बिना चल नहीं सकते। पहले धंधा बनाते रहे और अब हर एक को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को जेड प्लस चाहिए, किसी को वाई चाहिए, किसी को। मैं किसी संत की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन यह शर्मनाक दृश्य प्रस्तुत हो रहा है। अगर मुझे ही भरोसा नहीं है परमात्मा पर, तो तुम्हें क्या भरोसा दिलाऊंगा मैं। हरि बोल। मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा बेटा 37 साल हो गए आपको देखते हुए, इतना आनंद आता है, लेकिन इस बार जरा मन कर रहा है वर्षा हो। वर्षा शुरू भी हो गई, सारे लोग आ गए। हल्द्वानी के बच्चे कितनी सेवा कर रहे हैं, इनके प्यार उत्साह के लिए, सेवा के लिए मैं हृदय से प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। लाखों की संख्या में इतने दिनों में यहां लोगों ने उपस्थिति दर्ज की है। फिर आकर के बोले महाराज जी अब आप तो, हमने तो बनाया नहीं वाटर प्रूफ, अब आप ही रक्षा करो महाराज जी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। यहां तो गीला होता जा रहा है, मैदान बिल्कुल कीचड़ हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। फिर मैं कह रहा हूं, मैंने कहा प्रार्थना करो दिल से। अलर्ट जारी है, यहां तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, मंत्री लोग भी बैठे हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, और भी सारे के सारे विभिन्न दलों के। एक ये मंच है जहां सब संगठित होकर के सारे प्रेम से और एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हुए यहां विराजमान है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए ना आप। और मैंने देखा है, रावत जी के यहां जाता था, रात को 1:30 बजे तक, 2-2 बजे तक काम कर रहे हैं। अरे आपका तबीयत खराब है, काहे को लगे हो? क्या प्रदेश की चिंता है। मैं किसी दल में नहीं, ना किसी दलदल में हूं। करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है, वो बनी रहे आज के माहौल के बीच, और उसी के लिए प्रयास करता रहा था, कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और कुछ नहीं कहता मैं, लेकिन जो प्रशंसा है वो करनी पड़ेगी। जब मैं केदारनाथ जी में गया, इतना आनंद आया, वो दृश्य याद करके रोंगटे खड़े हो रहे थे, रोना हो रहा था। लेकिन इतने कम समय में वहां पर जब वो देखा, ये तो सबको बनती है ताली। सारे बजाइए ना, जोरदार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। गुररानी जी आप भी करिए, तब मजा है। हरि बोल, जोर से बोलिए ना। मैं कोई पक्षपात वाली बात नहीं कर रहा हूं, ये मंच भी नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है ये। मैं यहां पर किसी की प्रशंसा करने नहीं आया हूं, मैं तो परमात्मा की प्रशंसा के ही रात दिन गुण गाता हूं। लेकिन अगर कोई अच्छा कर रहा है तो एक देश का नागरिक भी तो हूं। मेरले छे उत्तराखंड, हरि बोल। गर्व से कहता हूं जाकर के, यहां की बातें जब बताता हूं, यशो मेरा उत्तराखंड, हरि बोल। यशो, क्या बाप रे। मैंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखे हैं। मैंने भारत की पदयात्रा की है, और आप लोग भी, रावत जी वगैरह भी सन 82 में ही तब मिले थे जब मैं भारत पदयात्रा में था, 1982 में भारत पदयात्रा के दौरान मैंने वो दृश्य यहां देखा है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपया सभी लोग अगर प्रयास करें और वही दृश्य फिर से उपस्थित हो जाए।
ये देवभूमि उत्तराखंड मेरे भारत का मुकुट है, सजता रहेगा मेरे माथे पर और इसकी प्रशंसा सारी दुनिया करेगी। यात्रा चलती थी, किसी का सामान रह गया, 20 साल बाद आए, ऐसे कैसे पैक मिलेगा, अगर वैसी चीज होगी सड़ जाए। लेकिन उत्तराखंड के व्यक्ति ने खोल करके नहीं देखा होगा, कभी अमानत में खयानत करने की कोशिश नहीं की होगी। एक लाला जी बड़ी बुराई कर रहे थे, ये पहाड़ी ऐसे। अरे मैंने कहा उन्हीं को लूट लूट के पेट बढ़ा रखा है यार, हरि बोल रहा। उनके सीधेपन का, उनके भोलेपन का लाभ उठा करके यहां अपने तोंद फुलाए बैठे हो और उन्हीं की बुराई कर रहे हो। ये मेरे देश का मुकुट है, देवभूमि है उत्तराखंड। जो कमियां आ गई हैं वो दूर हो जाएं, सारा राष्ट्र नहीं सारी दुनिया इसके गुण गाएगी। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। प्रयास करते रहो। मैंने कल अभी प्रारंभ में क्या कहा, खाली दोष गिनाते हैं हम। अरे कुछ नहीं, दुनिया, मेरे से एक व्यक्ति बोले महाराज जी दुनिया बड़ी खराब हो गई है। मैंने बड़े विनम्र भाव से कहा, मैंने कहा भाई साहब आप कहां रहते हो? मैं भी दुनिया में, आप खराब हैं? हरि बोल रहा, दुनिया बड़ी खराब हो गई है, हर व्यक्ति यही कह रहा है। आप कहां रहते हो? दुनिया में। आप खराब हैं? कोई अपने आप को खराब नहीं कहेगा, तो फिर दुनिया खराब कहां हुई? हरि बोलना। तुम्हारी निगाह में कूड़ा करकट है, फेंक देते हो जाकर के। स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है उसमें सहयोग हम सबको देना चाहिए, अपना अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। हम अपने घर की गंदगी को बाहर निकाल के डाल देते हैं, शर्मनाक है। मैं विदेशों में जाता हूं, 93 कंट्रीज में जा चुका हूं, 93 देशों में जा चुका हूं मैं अभी तक। 172 देशों के लोग जुड़े हुए हैं हरि चैतन्य की वाणी से। कुछ चीजें जब वहां देखता हूं मन करता है ये भी हो जाए तो बात ही कुछ और हो जाए। जब वहां सफाई देखता हूं, इसमें कोई क्या करेगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हरि बोल, जोर से बोलो। आपने कूड़ा डाल दिया, वहां पर कूड़ा डाल दिया, लेकिन जानते हैं आप उसके ऊपर कुछ लोग मंडराते मिल रहे होंगे आपको। क्यों? वो उसमें भी अपना रोजगार ढूंढ लेते हैं। देखो, कूड़े करकट के ढेर में से भी अपना रोजगार ढूंढ लेते हैं। आप अपने मतलब की बात, अच्छी बात जहां से चाहो क्या नहीं ले सकते? उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर वो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। उत्तम विद्या तो नीच से भी लेने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। गंदगी में भी अगर सोना हीरा गिर जाए वहां से भी निकाल लेते हो, लेकिन तुम्हें तो भगवान कृष्ण में से भी अच्छाइयां नजर नहीं आ रही। दुर्योधन की तरह, धृतराष्ट्र की तरह, शकुनी की तरह, शिशुपाल की तरह उनको भी गालियां देने की कोशिश करते हो। यह दृष्टि, सृष्टि को बदलने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता आएगा। बहुत अच्छाइयां नजर आएंगी। मैं तो इतना सब होने के बाद भी गर्व से कहा करता हूं, सारे जहां से अच्छा। बोलो ना एक बार मेरे साथ, दोनों हाथ उठा करके, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से। हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से। हरि बोल, जोर से बोलो। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मैं फिर कह रहा हूं, अंधकार को कोसने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, दुनिया बड़ी खराब है। तू रहता है दुनिया में, तू खराब है। मैं मान लेता हूं दुनिया खराब है, चलो मैं मानता हूं, मैं मानता हूं दुनिया खराब है, पर तेरी विशेषता किसमें है?
गंदगी और कीचड़ तू समझ रहा है दुनिया को, कम से कम तू तो कमल की तरह अपने आप को उठा के रख। अपने आप को गंदगी में लिप्त करने की कोशिश मत कर। तू तो कमल की तरह ऊपर उठा के रख। जिन्होंने रखा, हम उनके नाम के साथ कमल शब्द जोड़ते हैं। इनके चरण कमल पड़े, पांव पड़े नहीं कहते। इनके कर कमलों से उद्घाटन हो रहा है, हाथ नहीं कहते। उनके नेत्र कमल कहते हैं हम। उनका मुखार बिंद, अरविंद माने भी कमल होता है। जिन्होंने जीवन में समाज की बुराइयों के बीच रह करके भी अपने जीवन को ऊंचा उठा के रखा है, कीचड़ में रह करके भी कमल की तरह उठा करके रखा है, उनके अंग प्रत्यंग के साथ कमल शब्द हम जोड़ देते हैं। कोई राक्षस होगा जो गंदा जीवन जीता हुआ भी अपने आप में कमल शब्द जोड़ने की कोशिश करे। रावण ने कहा था, राम अपने आप को कमल नहीं जोड़ते, संत अपने नाम के साथ कमल नहीं जोड़ते, महापुरुष नहीं जोड़ते। रावण निज कर कमलन, मैंने अपने कर कमलों से काट काट के भगवान शंकर को सिर चढ़ा दी। कमल कह रहा है, हरि बोल। एक भक्त नहीं कहता, लोग कहते हैं इसके कर कमल हैं, इसके चरण कमल हैं। वो तो कहता है नहीं, चरण कमल तो प्रभु के ही हो सकते हैं। मैं तो भौरा बन जाऊं, उन चरण कमलों की गंध में अपने आप को मगन कर दूं और प्राण भी चले जाएं। थे कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। बस ऐ मेरे परमात्मा कृपा करना, अपने चरण कमलों से कभी दूर मत करना, उसी में कैद करके रख लेना। धन्य है मेरा परमात्मा, धन्य है मेरा सदगुरु। कोई रस्सी से हमें बांध के नहीं रखता है, लेकिन हम मुक्त भी नहीं होना चाहते, हम छूटना भी नहीं चाहते। हर आदमी आजादी चाहता है, लेकिन कहते हैं हम तो आपके चरणों में ही बने रहे, बस आपके बने रहे। आपका हाथ, आपका साथ हमेशा रहे, आपके चरण, आपकी शरण हमेशा हमें मिलती रहे। हर एक की कामना यही होती है। फिर कह रहा हूं, खाली अंधेरा अंधेरा मत चिल्लाओ, एक दीप मैं जलाऊं, एक दीप तुम जलाओ, कुछ अंधेरा मैं मिटाऊं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ। आओ। अरे अंधकार का तो काम है, अंधकार ने छलना सीखा, छलता आया और चलेगा, किंतु दीप ने जलना सीखा, जलता आया और जलेगा। आओ, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा। विश्व शांति के अग्रदूत भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। यहां शांति हो और विश्व शांति का संदेश सारी दुनिया में मेरे पवित्र भारत राष्ट्र की भूमि से ही फिर एक बार पहुंचे। इसी कामना के साथ कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय अभाव के कारण कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल। आरती होगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा रावत जी सूक्ष्म में दो शब्द जरूर बोलें। स्वागत है आपका भाई। सारी दुनिया में प्रेम, स्नेह, भाईचारे और सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़ने की अलग जगाने वाले या लाठी वाले भैया की एक बार जरा मेरे साथ बोलो, लाठी वाले भैया की, लाठी वाले भैया की। तो जिनको अब सारी जनता, सारा विश्व लाठी वाले भैया के रूप में जान रहा है। हम लोगों के बीच में अभी जिन्होंने इतना अद्भुत उद्बोधन दिया, महाप्रभु हरि चैतन्य महाराज जी, यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए सम्मानित भक्त, जिनमें कुंजवाल जी ने, लापाल जी ने, हमारे
बचदाले बचे सिंह जी, बचे सिंह जी सभी हैं। हमें दे नहीं है और हमारे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने अमर उजाला को अमर उजाला के तौर पर सारे उत्तराखंड से परिचित कराने का काम किया। बहुत सारे लोग हैं, सब नामचीन हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबके साथ महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम। और हम सब श्रद्धानंद लोग आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने शियोर में, कोरिया की राजधानी में इस प्रकार प्रेम का संदेश दिया और भारत की सनातन धर्म की धर्म पताका को सारे विश्व में फहराने का काम किया। उसके लिए आप सबकी ओर से बहुत बहुत सारे भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आभार के पात्र। आपने क्या ऐसा मंत्र दिया, थोड़ा थोड़ा हमारी समझ में भी आया कि किम और ट्रम्प ने, मतलब प्रकृति का भी चमत्कार है। यदि सांप और नेवला दोस्त के रूप में आ जाए तो शायद आश्चर्य नहीं होगा। अगर कुछ दिन पहले से एक दूसरे की जान लेने के लिए, और वो भी 12 जून को सारी दुनिया को तहस नहस करने के लिए तुले हुए सबकी सांसें अटकी हुई थी, मगर आपने दुनिया की जो अटकी हुई सांसें थी, वो अटकी हुई सांसें अपनी जगह पर आ गई। और स्वास्थ्य कैसा है ये हाँ वो बता रहे थे, जिसको हम विश्व चमत्कार कह सकते हैं, ये इसलिए संभव हुआ कि लोगों ने लाठी वाले भैया के जन्मदिन पर उनके प्रवचनों को सुना तो ट्रम्प का भी दिल बदल गया और किम का भी दिल। कोई सोचता था कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्राध्यक्ष उत्तर कोरिया जाएगा और उत्तर कोरिया वाला जंप करके आएगा, कहेगा कि अब तो ये दीवारें तोड़ देनी है और एक दूसरे के गले मिल करके आओ एक हो जाएगा भाव संदेश देने का काम कर। और आपने दुनिया को प्यार का संदेश दिया। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक बार हम सबको फिर उस लाठी वाले भैया की तलाश है जिन्होंने पूरे भारत को घूम घूम करके समझा। क्या बात है। आज तो आप तो भारत को समझने के बाद महात्मा गांधी लोगों को ये बता रहे हैं कि भारत कैसा होना चाहिए, हमको कैसा होना चाहिए। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत तो देखा नहीं, समझना तो अलग रहा पूरा भारत, लेकिन लोगों को ये बता रहे हैं कि भारत कैसा होना चाहिए, कैसा हम बनाने का काम करेंगे। और मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार फिर लाठी उठाइए और इसी तरीके के जो है भारत दर्शन पर चल पड़िए। हम भी कोशिश करेंगे कुछ कसरत करके चलने की बराबर, तो आपके बराबर कौन चल सकता है, लेकिन थोड़ा हम लोग भी चलेंगे। आपने जिस तरीके से कर्म की व्याख्या की, यहीं ला दो मैं कुर्सी ला अपने मन में सोच रहा था कृष्ण ने जिस रूप में महाभारत में कर्म और कर्म भी धर्मयुक्त कर्म का संदेश दिया, तो आपने भी आज हम सब से कहा कि कर्म पर विश्वास करो तो धर्म अपने आप ही फलीभूत हो जाए। बहुत सुंदर, धर्म अपने आप ही जाए। और मैंने बहुत सारे लोगों के उत्साहपूर्ण भाषण सुने, कई लोगों की किताबें भी पढ़ी, ऐसी किताबें पढ़ी जिनका एक एक चैप्टर उत्साहित करने का काम कर देता है, जिनमें से एक डेल कार्नेगी है जिनके नाम पर इंस्टीट्यूशन चलता है
कि किस जी हाँ, जी तरीके से हाँ। मुरझाया हुआ बिल्कुल, व्यक्ति बिल्कुल, फिर बिल्कुल। खिल सकता है। बिल्कुल। लेकिन महाराज उसकी किताब आपके एक व्याख्यान के सामने फीकी है। आपने चंद कुछ लाइनों में जो सार गर्भित संदेश हम सब देने का काम है, और मैं समझता हूँ कि और में जोश आया हो ना आया हो, आया, समय आया। मैं 10 साल गुरानी जी, मैं अपने को इनका उपदेश सुनने के बाद 10 साल और जवान ताकि और कर्म किया जाए, और मेहनत की जाए, परिश्रम किया जाए। आपने सनातन धर्म की जो व्याख्या की, विवेकानंद जी ने शिकागो में हमारे इसी धर्म के लिए कहा था कि ये धर्म अक्षुण है, ये धर्म सदा नीरा है, नदी की तरीके से बहने वाला और सबको अपने प्रभाव में लेने वाला। तो आपने सनातन धर्म का जो संदेश कोरिया में दिया, काश उस संदेश को हम समझ पाए। हम नदियों, जिस तरीके से नदी जोड़ती है अपने जल के जरिए से, हम जोड़ने के बजाय आज तोड़ने के काम पर लगे हुए हैं। तरक्की हो रही है, मगर तरक्की जोड़ने के लिए नहीं हो रही है, पुल नहीं बन रही है, बल्कि लोगों के बीच में दूरियां बढ़ाने का काम कर रही है। महाराज आपका संदेश सब जगह गूंजे, और आप जो सनातन धर्म की जोड़ने की परंपरा, प्रेम स्नेह की परंपरा का दिया जलाया है, वो दिया जलता रहे, और उस दिए से जिस तरीके से एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा जलता है और एक दीपमाला बन जाती है, तो हमारे देश के अंदर भी प्यार, स्नेह और मान सम्मान की दीपमाला बने, ये हम सब की कामना है। हम सब आपके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं, और आपके उद्देश्य इसी तरीके से सुनते रहे, इसी तरीके से आपका स्नेह प्राप्त होता रहे की कामना करते हैं। एक बार फिर से जोर से बोले, हरि चैतन्य महाप्रभु की, हरि चैतन्य महाप्रभु की, लाठी वाले भैया की, लाठी की। आप हाथ खड़े करके नहीं कह रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा। बोले लाठी वाले भैया की, लाठी वाले भैया की। और एक बार दोनों हाथों से सर पर ताली बजा करके और बहुत बहुत हरि बोल, हरि बोल। जी यहाँ बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से ऐसे स्वास्थ्य के बावजूद आई हैं हमारे दुर्गा पाल जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल जी, और भी सभी लोग जो आए हैं। गुरानी जी मलिया जाओ। हरि बोल, भारत माता की, भारत माता की। सब लोग अपने अपने हो जाएंगे। ओम जय गुरु बलिहारी स्वामी। ब्रह्मा विष्णु दान विविध गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजे। ओम जय माया मोहन स्वामी जीव, नाम जहाज की न कर, पल में तारे। ओम जय गुरु बलिहार बताकर, सब ओम जय गुरु बलिहारी, धन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय। स्वामी ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद,
मोक्ष गति दीजिए ओम जय मैं कहता डंके की चोट पे आप नाचे तब बोलूंगा मैं कहता की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला हजार हाथ वाला वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला मैं कहता की चोट में ध्यान सुनियो लाला हरि है हजार वो दीन दयाला क्या कहना समर्थ स्वामी का क्या से क्या कर डाला अपना हरि है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला हरि है हजार ओ कोई चुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा और अपना तिरंगा कोई छुड़ा नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा और अपना तिरंगा जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा युगों से धरती पर युगों से धरती पर किसी का है बोलबाला हरि है हजार कहना समर्थ स्वामी का अरे तेरा हरि है हजार दीन दयाला कौन बटोरे कंकर पत्थर जगो आंखों में हीरा कंचन सदा रहेगा कंचन और तस्वीर सांस के आगे झूठता है सांस के आगे झूठता है निकला यहाँ दीवाला हरि है हजार हाथ वाला वो दीन दयाला हरि हरि भारत माता की भारत माता की परिवारों को कृपया शहीद परिवारों को आगे आने दें जिनका हमने सम्मान किया है यहाँ पूरे सम्मान के साथ लेके आइए शहीद परिवारों को वीरांगनाओं को आगे लेकर के आइए अरे जसोदा मैया प्यार कन्हैया बड़ो सगड़ी जन लगाया गोरुगा कमन जमुना जी कूद पड़ो सगड़ी जमुना जी लगाया लगाया जसोदा मैया प्यार कन्हैया जन लगाया हरि चैतन्य पूरी छू
भूलिया जना हरि चैतन्य पुरी छु हो काम वन ना 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 सब जगह नूनु चैतन्य पुरी छु हो सब जगह नूनु हरि चैतन्य पुरी छु हो जना हरि चैतन्य पुरी छु हो जना हरि। एक पहली मुद्रा भाई ये बोली कौन आनंद वो कान में छुपा की और हाथ में छू जाती और बाजू घुंघराऊ मुख में छू हंसी और जहां मैं जानी बने दिनी मथुरा काशी वो हुनर हो भूलिया जना हो भूलिया जना भूलिया जना जय भारत माता की। बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपकी भावनाओं के लिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अभी अभी आपकी परीक्षा की घड़ी है, सब मिलना चाहते हैं, दूर दूर से आए हैं। मेरे शायद तो लाख से ज्यादा संख्या पहुंच गई होगी। 1 तारीख से मैं यहाँ आया हूँ, देश भर के कितने असंख्य लोग यहाँ पहुंचे हैं। हल्द्वानी बद्रीनाथ बन गया है, केदारनाथ बन गया है, यमुनोत्री बन गया है, गंगोत्री बन गया है, वृंदावन बन गया है, काशी बन गया है, बनारस बन गया है। सारे तीर्थों के दर्शन हो रहे हैं। हरि बोल। एक बार हल्द्वानी के उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, मैं देख रहा था हमारे खास तौर से युवा पीढ़ी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है युवा पीढ़ी को इसको रख तोड़ के ये सब लोग। हल्द्वानी की हमारी युवा पीढ़ी कैसे लगी? कल कितना अच्छा एक संदेश दिया इन बच्चों ने। रामलीला ग्राउंड से लेकर के पर्वतीय उत्थान मंच तक किसी ने कहा नहीं, पूरी सड़क साफ करते हुए, और आप लोग जो प्रसाद खा रहे थे उनके सबके छिलके उठाते हुए उसको यथास्थान डाल करके क्या संदेश दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन चाहे हमारे पांडे जी हो, चाहे हमारे कमल से अन्य इनके साथी हो, ट्रैफिक व्यवस्था को इतना सा खराब, जनता को परेशान नहीं होने दिया। सबकी गाड़ियां यथा चल रही है और यात्रा भी चल रही है। धन्य है आपकी व्यवस्था और धन्य है आपका प्यार। बहुत 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 सबके लिए मैं हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, आपके प्यार और भावनाओं को शिरोधार्य करता हुआ, सबके जीवन के सफलता की कामना करता हूं। सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। विशेष तौर से महिलाओं को कम मत समझना। एक नजर इन पे दौड़ा के देखो, मेरी बेटियों को देखो, मेरी बहनों को देखो, मेरी माताओं को देखो, जी जान लगा रखा है। 1 तारीख से मैं आया हूं, धन्य है ये लोग।
मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरा हृदय द्रवित हो जाएगा। बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भी दूर दूर से आए, सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सभी का भला। मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपको रुलाने के लिए नहीं करा, मेरे दिल की भाव थे निकल गए। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।